तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर पाठशाला में दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, आप देख सकते हैं प्रोनाउन को। बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारा टॉपिक है जो हमारा आज है प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको जा कर के देख लें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कुछ पोर्शन को छोड़ चुके थे, हालांकि ये बेसिक वीडियो है, उसमें दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हमने छोड़ दिए थे, जिसमें एक था हमारा यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन और एक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता देता हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप हिंदी सेंटेंसों के अंदर इंग्लिश बनाते समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे। हालांकि और चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जान लेते हैं, चलते हैं आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने कल भी आपको बता दिया था। आज भी मैंने इसके कुछ उदाहरण लिख दिए हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कल मैंने ये दिखाए थे आपको, जैसे माई, हिज, हर, इट्स, योर, आवर एंड देयर, ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। वह हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, नाउन को साथ में लेकर के आता है। उन्हीं उदाहरणों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, वही उदाहरण मैंने दिया है, मेरी घड़ी, माई वॉच, हमारा विद्यालय, आवर स्कूल। यहाँ पे जो दिया ये नाउन्स हैं, ये देखिए ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। हमारा घर, तो आवर हाउस, ये देखिए ये क्या है? हमारा ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स, लड़का है तो हिज आएगा, लड़की है तो आपका हर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर उसके माता पिता। उसके माता पिता तो आप कहेंगे उसके मतलब सॉरी उनके, तो ये हो गया हमारा प्लूरल, कई लोगों की बात करें तो देयर का यूज होता है वहाँ पे, और देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट आपकी गाड़ी, योर कार या योर व्हीकल, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये हमेशा ऑनरशिप या अधिकार की बात करता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का अधिकार जताते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई चीज़ हमारी है ऑनरशिप दिखाते हैं तो आप वहाँ पर इस वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजिटिव का वैसे अपनापन होता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ऐसे सेंटेंस आपने देखे भी होंगे और कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा नीचे बताया भी था। यहाँ देख सकते हैं इसके उदाहरण पॉजिटिव प्रोनाउन में, माइन, योर्स, हिज, आवर्स, देयर, हर्स, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये पॉजिटिव प्रोनाउन, अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं, किस तरीके के सेंटेंस आपको यहाँ मिलते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है, यह किताब मेरी है। तो कभी भी याद रखना है दोस्तों, इसको मैं ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज माई बुक। अगर दिस इज माई बुक बोलोगे तो बुक से पहले माई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका वो क्या हो गया दोस्तों? वो हो गया आपका एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और हम यूज क्या कर रहे हैं? हमें यूज करना है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में मैंने आपको ये सारी चीज दिखाई। तो माइन मतलब मेरा, तो इसको सेंटेंस बनाते समय कैसे याद रखते हैं? ये हमेशा सिंगल आता है, आपको ये याद रखना है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन के सॉरी नाउन के साथ में कभी भी नहीं आता है, ये हमेशा सिंगल आएगा। यहाँ देखिए आप पढ़ सकते हैं सेंटेंस को, यहाँ लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन, यानी यह, माइन मतलब यहाँ क्या है? मेरा, मेरी। ठीक है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों योर्स, यह पेन आपका है, यह पेन आपका है मतलब आपका। तो आप इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज योर पेन। लेकिन जब आपको ये वाला केस आपको लगे कि यह पेन आपका है, तो ये तो आपको पता है कि ये वैसे केस में भी बनता है अगर इसको आप अपना व्यक्तिगत अधिकार दिखा रहे हो, आप खुद अधिकार दिखाते हो, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज योर पेन। लेकिन जब आप अपना अधिकार दिखाओगे उस किसी चीज पर, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? दिस पेन इज योर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां लिखा है यह फोन उसका है, तो दिस फोन इज हिज,
लड़का है तो आप हिज लगाएंगे, लड़की है तो आप हर लगाएंगे। नीचे मैंने उसका भी इस्तेमाल बता दिया है। आगे हम योर्स का यूज करते हैं, आवर्स, सॉरी आवर्स को हम कैसे यूज करेंगे, हमारा, हमारी, हमारे। तो ये लिखा है बच्चे हमारे हैं, तो आप लिखोगे चिल्ड्रन आर आवर्स, चिल्ड्रन आर आवर्स मतलब हमारे बच्चे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देयर, वह घड़ी उनकी है, वह घड़ी उनकी है, तो आप लिखोगे दैट वॉच इज देयर। देयर यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारा प्रोनाउन है। अभी आगे हम पढ़ेंगे हर्स यानी लड़की के लिए, यह कुर्सी उसकी है, तो दिस चेयर इज हर्स यानी लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या लगाएंगे, हर्स लगाएंगे, और लड़के की बात हो रही है तो हिज लगाएंगे, जो कि आपको मैंने पहले सेंटेंस में बता दिया। यहां मैंने कुछ नोट्स लिखा हुआ है बेटा, इसको आप पढ़ लेना। नोट्स में लिखा हुआ है पॉजिटिव प्रोनाउंस हमेशा अकेले आते हैं, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन जब भी कभी आएगा ये हमेशा अकेला आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। इससे पहले आप देख सकते हैं कोई भी नाउन या फिर और कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई इनके साथ। तो आप यहाँ देखते हैं माइन, योर्स, हिज, आवर्स, देयर, हर्स, ये सारे सिंगल हैं। इन्हीं सभी को आप लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक नोट और लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है नोट्स, जिसमें मैंने लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी ये अपने साथ नाउन को जरूर लेके आएंगे। ये कभी भी इनका इस्तेमाल होता है तो नाउन पहले लगता है, जो कि मैं कल की वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं। आगे बात करते हैं दोस्तों आज का हमारा, इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने इसके बारे में कई बार सुना भी होगा कि मैं अपना काम खुद करता हूं, वह अपने आप स्कूल जाती है, वह अपने कपड़े खुद धोता है। इस तरीके के सेंटेंस आप देख सकते हैं। जब कभी ऐसे सेंटेंस आए तो आप समझ जाना कि वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां देख लेते हैं बेटा एक बार सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने हिंदी में इसका मतलब यहां लिखने की कोशिश की है, वे शब्द जो खुद या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द हमेशा। तो आप देखेंगे ये बनते कैसे, तो मैंने यहाँ इनका बनाने का तरीका बताया है। आई से बेटा ये बनता है माई सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इटसेल्फ, यू से योर सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, और दे से देम सेल्फ। आपने देखा होगा ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इसमें बेटा इसका मतलब हिंदी में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में बच्चों को होता है कंफ्यूजन। तो इसका सबका हिंदी का मतलब भी मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा है माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, इसका मतलब क्या होता है, मैं खुद, या स्वयं की भी बोल सकते हैं। हिमसेल्फ का मतलब वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, अगर लड़की है, लड़का है तो दोस्तों आपका क्या है अपना वह खुद, तो हिमसेल्फ लगेगा। लड़की के बारे में बात हो रही है फीमेल कैटेगरी में, तो आप क्या करोगे, हर सेल्फ लगाएंगे। ऐसी तरीके से कोई निर्जीव चीज है तो यहाँ बात आती है इट, तो इट सेल्फ, तो यहाँ इट सेल्फ के लिए यह खुद आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तुम खुद, तो ये हो गया आपके योर सेल्फ के लिए, तुम खुद। आगे लिखेंगे आवर सेल्फ, तो इसके लिए हम खुद, देम सेल्फ तो हम लोग खुद या फिर हम खुद। इस तरीके के हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कुछ सेंटेंस जान लेते हैं, जिससे कि ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। ये दोनों दोस्तों हम इनकी कंडीशन हमेशा साथ होती है। मैं अपना काम खुद करता हूँ, वह अपने आप स्कूल जाती है, वह अपने आप काम करती है, ठीक है। तुम अपने आप कपड़े धोते हो, अपने आप, हम अपने आप नाचते हैं, वे अपने आप गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन जब आएगी तो आप वहां पे देखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंस, मैंने कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं, इनको भी जान लेते हैं क्या लिखा है। ये आगे लिखा है दोस्तों मैं खुद जाऊंगा, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है, जिसके अंदर मैंने लिखा है आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों वह खुद लिखता है, ताहे तीहे ते हैं, वह खुद लिखता है मतलब ही राइट्स हिमसेल्फ, यानी किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में, तो यहाँ हिमसेल्फ आएगा। तुम खुद बोल रहे हो, रहा है रही है, यानी यू आर टेलिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। सेल्फ क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, हमने रूल पढ़ा था नंबर्स का, नंबर्स को जब हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं
एफ या एफ ई को हटा करके वहाँ पे वी ई एस का यूज किया जाता है। जहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं देम सेल्फ, ये प्लूरल है, ये भी हमारा प्लूरल है और ये भी हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देम सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगला सेंटेंस, वे खुद नाचते हैं। वे खुद नाचते, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दे डांस देम सेल्फ। वे खुद नाचते हैं, तो यहाँ वे के साथ मैंने अभी क्या यूज किया था? वे, तो दे देम सेल्फ का यूज होगा यहाँ पे। सचिन खुद खेलता है। सचिन एक लड़के का नाम है, इसकी जगह पे हम लोग ही भी यूज करते हैं। तो सचिन क्या है? नाउन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सचिन प्लेज हिमसेल्फ, लड़का है इसलिए आप लगाएंगे हिमसेल्फ। हम खुद पतंग उड़ा सकते हैं, कैन का रूल है ये, वी कैन फ्लाई काइट। हम, तो हम के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हम खुद, तो आवर सेल्फ, क्या लिखेंगे? आवर सेल्फ। मीरा को खुद नाचना चाहिए, तो यही लिखा है मीरा शुड डांस। मीरा को नाचना चाहिए, खुद नाचना चाहिए, तो मीरा एक लड़की है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। मीरा एक लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, मेट्रो खुद चलती है, तो मेट्रो रन्स इटसेल्फ, ये निर्जीव है। मेट्रो में क्या है? जान नहीं होती है, तो इटसेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। इस तरीके के और भी सेंटेंस होंगे, तो आप उनको इसी तरीके से बनाएंगे। मैं खुद कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लोथ्स। आई वॉश क्लोथ, मैं खुद धोता हूं, तो आई का मैंने अभी क्या बताया? माई सेल्फ, तो आई वॉश क्लोथ माई सेल्फ। नेक्स्ट है लास्ट, आपको खुद करना है, यानी कोई भी काम अगर आपको खुद करना है तो आप कैसे बोलेंगे? यू हैव टू डू योर सेल्फ। आप जब कोई काम करते हैं अपना खुद, तो इस तरीके से। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें बता दी। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अपनी कॉपी में राइट डाउन जरूर करें और इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। दोस्तों ये था हमारा सारा प्रोनाउन, जो कि बेसिक लेवल के लिए था। ये बेसिक लेवल के लिए प्रोनाउन था। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ऐसा प्रोनाउन बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, इसके अगर और भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अगर इसके ऑल टाइप्स की बात करेंगे, तो सारे के सारे टाइप्स के लिए एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, जो कि एडवांस लेवल के लिए होगा। ये बेसिक लेवल के लिए हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इसको जरूर याद कर लें अपनी कॉपी में लिख करके। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग नया कंटेंट लेके आएंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे इस कोर्स में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और किसी वीडियो के साथ।